आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आज क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं बताएंगे आपको। 2015 को आधार वर्ष मानने के बाद 2021 के पंचायत चुनाव में कैसे तय होगा आरक्षण। एक सीट का आरक्षण भी बदला तो 6 सीटों पर पड़ेगा असर, जानिए कैसे होगा रिजर्वेशन। पूरी जानकारी इसके बारे में भी हम आपको देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद चुनाव आयोग ने मंथन शुरू कर दिया है, तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही जानकारी एक अलग निकल के आ रही है, ताश के पत्तों की तरह फेंटा जाएगा आरक्षण, कैसे होगा निर्धारित। पूरी जानकारी इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सभी जानकारी को एक एक करके देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है, यूपी पंचायत चुनाव, एक सीट का भी आरक्षण बदला तो 6 सीटों पर पड़ेगा असर, जाने कैसे होगा रिजर्वेशन। देख लेते हैं इसको दोस्तों। बताया गया हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद एक बार फिर से गाँव देहात की राजनीति में गर्माहट आ गई है। सोमवार दोपहर 2015 के आरक्षण के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को लागू करने के कोर्ट के आदेश के बाद उन तमाम चेहरों पर रौनक लौट आई है जो इस बार हुए आरक्षण की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। गांव में फिर भी नए समीकरण बनने जा रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था बदलने की मात्र खबर से ही संभावित प्रत्याशी भी बदले जाने लगे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये जानकारी निकल के आ रही है। आगे इसमें बताया गया है पंचायत राज विभाग में भी गुणा गणित का दौर शुरू हो गया है। अगर एक सीट का भी आरक्षण बदलेगा तो उसका असर 6 सीटों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बारे में हमने दोस्तों आपको शाम को लाइव आकर बता दिया था। इस तरह से देखा जाए तो प्रधान पदों पर शाहजहाँपुर जिले में 400 आपत्तियां आई थीं। इस तरह से बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदलेगा। इसी तरह से बीडीसी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण भी खासा बदलने वाला है। अभी तक आरक्षण जारी किया गया तो गांव देहातों में दावतों का दौर भी शुरू हो गया था। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब बताया जा रहा है निश्चितता का माहौल हो गया है। अब कोर्ट ने जब 2015 के हिसाब से आरक्षण लागू कर दिया है तो नए संभावित प्रत्याशियों की बाँझें खिल गई हैं। इस दौरान लोगों ने गांव में चौपालों पर भीड़ लगाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से बताया गया। आगे इसमें देखने के लिए मिल रहा है किसी के चूर तो किसी के साकार होंगे प्रधान बनने के सपने। यहाँ पर बताया गया है आरक्षण को अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक दिन पहले ही एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सोमवार को हाई कोर्ट ने 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया है। इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। ये बात हमने आपको बता दी थी, सरकार ने अपनी गलती मानी है। इसी वजह से सरकार के फेवर में यहाँ से डिसीजन देखने के लिए नहीं मिला। सीधी सी बात यह है, सरकार बिल्कुल भी कोर्ट में लड़ी नहीं है, उसने अपनी गलती को मान लिया है। साथ ही 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें फायदा होगा। पूर्व में जारी आरक्षण के आधार पर अब तमाम लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे थे, वह अब फिर से अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लागू होने वाले आरक्षण के कारण बहुत लोगों को मायूसी होगी तो बहुत की किस्मत चमकने वाली है। अधिकारी कर्मचारियों में चलता रहा मंथन। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया सोमवार को जनहित याचिका पर आए हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सोमवार को डीपीआरओ दफ्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों में मंथन चलता रहा, क्योंकि अब फिर से आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अफसरों और कर्मचारियों को खाका तैयार करना होगा। डीपीआरओ पवन कुमार ने बताया हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अभी तक कोई शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। शासनादेश आने के बाद ही कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस संबंध में दोस्तों हमने आपको बता दिया था, सरकार की तरफ से बाकायदा जियो जारी किया जाएगा कि किस प्रकार से आरक्षण तय किया जाना है। उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रत्याशियों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो आखिर करें तो क्या करें। अब वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है न्यूज़ 18 के माध्यम से, जहां 2015 को आधार वर्ष मानने पर 2021 के पंचायत चुनाव में कैसे तय होगा आरक्षण। यहाँ पर बताया गया साल 2015 में वैसे ही आरक्षण किया गया था जैसे पहली बार 1995 में किया था। एकदम फ्रेश तरीके से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उस वक्त जारी शासनादेश में भी यह कहा गया था कि आगे होने वाले पंचायत चुनाव में 2015 को ही आधार वर्ष माना जाएगा। इस संबंध में दोस्तों हमने आपको रात में लाइव आके पूरी जानकारी दे दी थी कि आरक्षण किस प्रकार से तय किया जाएगा, कितना बदलाव यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल नए सिरे से आरक्षण आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने
पंचायत चुनाव को लेकर सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि साल 2015 को आधार वर्ष मानकर फिर से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। आखिर कोर्ट ने साल 2015 को ही आधार वर्ष मानकर रिजर्वेशन के निर्देश क्यों दिए हैं? यह व्यवस्था तो साल 1995 से लागू है, जिसे आधार मानकर आरक्षण लागू किया गया था। दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था साल 1995 से शुरू हुई थी। आरक्षण करने के 2 बड़े नियम हैं, पहला जनसंख्या और दूसरा रोटेशन। पहले नियम के मुताबिक जिस सीट पर चुनाव होना है वहां जिस जाति की जनसंख्या होती है वो सीट उसी के खाते में रिजर्व कर दी जाती है। तो दोस्तों हमने इसको बता दिया था आपको। इसमें एक बहुत बड़ी खामी ये है, जो सीटें रिजर्व होती रहती हैं वही सीटें यहाँ पर रिजर्व देखने के लिए बार बार मिल जाती हैं। बाकी जो सीटें रिजर्व नहीं होती हैं वो सीटें छूट जाती हैं। ये इसकी बड़ी खामी है, हमने आपको बता दिया था। वीडियो के माध्यम से रात को लाइव आए थे तो पूरी जानकारी इस संबंध में हमने आपको दे दी थी। वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस नियम से यह समस्या आने लगती है कि इस आधार पर कोई सीट कभी दूसरी जाति के लिए खाते में आती ही नहीं है, इसलिए रोटेशन की व्यवस्था की गई। इसके तहत जहां जनसंख्या ज़्यादा होती हुए भी अगले चुनाव में सीट किसी दूसरे के खाते में चली जाती है, फिर उसके अगले चुनाव में किसी और के खाते में जाती है। यानी रोटेशन के आधार पर चक्रानुक्रम चलता हुआ सीट बदलते हुए आरक्षण को निर्धारित किया जाता है। यानी जहाँ पर SC सीट होती है वहाँ पर दूसरी सीट देखने के लिए मिल जाती है, OBC सीट होती है वहाँ पे भी सीट बदल दी जाती है। लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है 100 ग्राम पंचायत हैं अगर किसी ब्लॉक में, तो वहाँ पर 21 सीटें ही आरक्षित देखने के लिए मिलेंगी SC के लिए। तो जो पूर्व में आरक्षित हो चुकी हैं वो 21 सीटें निकाल करके बाकी 79 सीटों में से पुनः वो सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने के लिए मिलती है SC वर्ग की। अब अगले 5 साल बाद फिर आरक्षण तय हुआ होगा तो फिर वही सीटें 21 निकाल दी जाएंगी जो पिछली बार आरक्षित हुई थी, और पुरानी सीटों को वहां से आरक्षित कर दिया जाएगा जहां पर जनसंख्या अधिक देखने के लिए मिलती है। कहने का तात्पर्य ये, कम जनसंख्या वाली जो सीटें हैं वो कभी भी आरक्षित होती हुई दिखाई नहीं देती, उनको बड़ा झटका लगता है। ऐसे ही ग्राम पंचायतें आरक्षित होने से बच जाती हैं। मतलब स्पष्ट है, जो सीटें आरक्षित होती रहती हैं वही आरक्षित होती हैं, जो आरक्षित होने से बच जाती हैं वो आरक्षित होने से बचती रहती हैं। इस नियम की ये सबसे बड़ी खामी है। इस संबंध में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी, उसी चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसी आधार पर साल 1995 से लेकर 2010 तक के 4 पंचायत चुनाव हुए हैं। साल 2015 के चुनाव आते आते बड़े पैमाने पर पंचायतों का स्वरूप परिसीमन और पुनर्गठन के कारण बदल गया है। हजारों की संख्या में नई पंचायतें बनी गई हैं। परिसीमन और पुनर्गठन के चलते संबंधित पंचायतों का जातिगत ढांचा भी बदल गया है। तब तक 2011 की जनगणना भी आ गई थी। पंचायत चुनाव में नियम यह है कि जनसंख्या का डाटा लेटेस्ट जनगणना से किया जाएगा, यानी कि जो जनगणना हाल में ही देखने के लिए मिली थी उसके आधार पर ही आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। तो अभी आपको पिछली बार जो जनगणना देखने के लिए मिली थी 2011 में देखने के लिए मिली थी, तो उसी आधार पर अब आरक्षण तय किया जाएगा। लेकिन काफ़ी जनसंख्या का डाटा यहाँ से बदल गया है। इससे पता चला कि बड़े पैमाने पर जनसंख्या में भी बदलाव आ गया है। इसलिए साल 2015 में सरकार ने आरक्षण तय किया था। 1995 से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। इसलिए साल 2015 में सरकार ने पहले के आरक्षण को शून्य कर दिया था। यानी साल 2015 में जो आरक्षण व्यवस्था की गई थी उसमें पिछले चुनाव को संदर्भ नहीं लिया गया था। इस संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है। यहाँ से आगे इसमें बताया गया ये थी वजह, साल 2015 में वैसे ही आरक्षण किया गया जैसी पिछली बार 1995 में आरक्षण किया गया था, एकदम फ्रेश तरीके से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया गया। तब शासनादेश में यह बात सामने आई थी, आरक्षण होने वाले पंचायत चुनाव में 2015 को ही आधार वर्ष माना जाएगा। यानी 2015 में जिस जाति की जनसंख्या जिस सीट पर सबसे ज़्यादा थी वो सीट उस खाते में डाली गई थी। तो इस संबंध में भी हमने आपको बता दिया था। वही जानकारी दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मामले से जुड़े एडवोकेट मंसूर ने बताया कि मौजूदा सरकार में जब 11 फरवरी को आरक्षण का शासनादेश जारी किया गया था तो इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। ये सबसे बड़ी खामी थी, आपको बता दिया गया था। पंचायती राज विभाग ने 2015 को आधार वर्ष न मानकर 1995 को आधार वर्ष मान लिया था और आरक्षण तय कर दिया था। जब हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने योगी सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया। अब 2015 को ही आधार वर्ष मानकर आरक्षण करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से बताया गया फैसले के बाद ये होगा बदलाव। एडवोकेट मंसूर ने बताया कि योगी सरकार ने शासनादेश में एक व्यवस्था की थी जो सीटें कभी रिजर्व नहीं हुई।
उन्हें सबसे पहले रिजर्व किया जाएगा। ये नियम तकनीकी तौर पर गलत है, क्योंकि पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था चुनाव में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर की गई है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है। हमने इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था, वही जानकारी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रही है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम कितनी सटीक और विश्वसनीय जानकारी आपको प्रदान करते हैं। नए नियम से उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। अब सरकार ने यदि साल 2015 को आधार वर्ष मानकर फिर से आरक्षण किया तो जनसंख्या के साथ साथ रोटेशन का भी ख्याल रखना होगा। यानी पिछले चुनाव में जो सीट जिस कैटेगरी के लिए आरक्षित थी उसमें रोटेशन के तहत बदलाव संभव होगा। जाहिर है इससे चुनाव कराने को लेकर सरकार की चुनौती बढ़ गई है, साथ ही बड़े पैमाने पर सीटों का समीकरण भी बदल गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है। काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर आप बहुत बड़ा वीडियो बना देते हैं। अब क्या करें दोस्तों, आपको समझाना है, पूरी जानकारी देना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। काफ़ी न्यूज अभी भी बची हुई है, तो दोस्तों इस वीडियो में न लेते हुए आगे हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल में देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी है, बार बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।